ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द लियो, कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक सितंबर 8 से 14 के बीच में। ओके, शार्क स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई खतरा है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट दैट एंजल्स कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, कोई सिचुएशन में बी अ पर्सन और अ सिचुएशन, ठीक है, जो हो सकता है कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। एंड दिस पर्सन मतलब कोई है जो आप आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं जस्ट रिलैक्स एंड स्टे अवे। ओके, एंड आप खुद लाइक कनेक्ट कीजिए विद समथिंग गुड। ओके, आपकी सोल ट्राइब, आपकी सोल फैमिली एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट एक्चुअली यू डिज़र्व इन लाइफ। ओके, गुड पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो इस किसी सिचुएशन से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। लेट अस सी अब वो एंजल्स किस बारे में कहना चाह रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। पहले ओके, लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लियो, ओके, अगर लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है। आप एक क्या बोलें कि इट्स लाइक जैसे होता है ना कि आप एक सर्कल में फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आपको लगता है कि यस आप फिर से उस गोल दायरे में फंस गए हैं, वैसी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड यू आर डीलिंग विद समबडी दैट इज़ मैन्युपुलेटिव, या हो सकता है कि ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे नो अबाउट यू, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि इन लाइक इट्स लाइक ऐसी कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रोक, थर्ड पार्टी डीलिंग विद समबडी जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या ऑलरेडी किसी के साथ है, वैसी सी भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो नाउ इट्स अबाउट कि कुछ टेक ओवर हो रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है लाइक या तो कोई नई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है आपके अराउंड, जिसके साथ एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ यू नीड टू लाइक लेट गो, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड देन देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है लियो के लिए। लाइक मे बी हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, बिल्कुल कोई न्यू पर्सन आ जाए या कुछ टेक ओवर कर रहा है, डोंट नो, लेट अस सी। और क्या है, वर्थ वेटिंग फॉर एंगेजमेंट। ओके, हीलिंग फैमिली इशूज़, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन टाइमिंग इट्स हैपनिंग, मतलब जो भी कुछ चल रहा है डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। आपकी जो लव लाइफ है इट्स ग्रोइंग, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द हायर लेवल, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, कनेक्ट कर सकते हैं किसी से। हीलिंग फैमिली इश्यूज, दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ जो है लाइक यू कैन हील इट। ओके, मतलब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, किसी पर्सन को अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट आप रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव हो जाए, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अब कुछ के लिए जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए एक नई शुरुआत है, ठीक है, कि आप एक नए पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स में से निकल के आप फाइनली आप नई शुरुआत कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एन इंडिकेशन, कि आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, बट आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड और आपकी लाइफ में भी वो खुशियाँ आएँ जो आप डिज़र्व करते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, फ्लर्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, बने रहिएगा, हम आगे भी बात करेंगे। बट स्पेशली आप आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है लाइक हो सकता है मतलब कुछ पास्ट से जुड़ी चीज़ें हों, या देर आर सम ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास, फियर्स, या कुछ भी एक्स वाई जेड, आई थिंक वो चीज़ें हैं। बट हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं फैमिली, ऑफ कोर्स, कमिटमेंट, बॉन्डिंग, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। क्या ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
जिसको हील किया जा सकता है, ठीक है, या एक टोटली नई शुरुआत है, ये चीज़ है। तो डिपेंड करता है कि आगे बात करेंगे, पर पहले हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लियो। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट पार्टनरशिप्स, बेटर पार्टनरशिप्स, गुड पीपल अराउंड यू। हो सकता है आप किसी मतलब लाइक सही जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि एंडिंग अप इन अ राइट प्लेस। अब हो सकता है आपको रिकग्निशन, फेम, और मे बी यू कैन कनेक्ट विद राइट पीपल, गुड पीपल। करियर वाइज सब कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। रिकग्निशन, फेम, ओके। पार्टनरशिप्स मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली कुछ के लिए ये हो सकता है कि नई जॉब ज्वाइन करना, नया स्पेस, नया वर्क स्पेस, और कुछ के लिए हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ओके, कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो कि फ्रूटफुल हो सकती हैं। हो सकता है 2 से 3 पार्टनर्स हो इसमें, या इन्वेस्ट किया हुआ आपने, तो वहाँ आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या है लियो के लिए? वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, लेटिंग गो ऑफ समथिंग। मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक लेटिंग गो, कॉलिंग ऑफ, ठीक है। तो फाइनली मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट ये एक चीज़ है, सिचुएशन है जिसमें से आप निकल रहे हैं, ठीक है, और आपको फाइनली एंजल्स मदद कर रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि एक मैरिज हो सकती है, प्लीज़ टाइम स्टैम्प, क्योंकि ये सबके लिए है मैसेज। कुछ के लिए एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, और राइट लाइक टूवर्ड्स राइट पाथ, राइट पर्सन। और शायद हो सकता है एक घबराहट, एक झिझक है, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक कि यू डोंट वांट टू होल्ड बैक एनी लॉन्गर। और मुझे लगता है आगे रास्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड मोर ओवर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट करियर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ओके, दैट न्यू पीपल आर कनेक्टिंग विद यू। और स्टे अवे फ्रॉम एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर है जहाँ पे एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि यू नीड टू लाइक कुछ भी है, अगर आप पेपर साइन कर रहे हैं, आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, या वट एवर इट इज़, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। मतलब ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन है जहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, ओके, पैसों के मामले में या वट एवर। तो ये एनर्जीज़ हैं। बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ओके। क्या गाइडेंस है, पहले ये देखेंगे लियो के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, गाइडेंस क्या है, ओके। सो रिलेशनशिप की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट let that tower moment happen, whatever it is, let go, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करो, एंड कमिंग बैक टू योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद द होम, ओके। मतलब खुद की तरफ आ जाना, जैसे कहते हैं ना कि भटक के इंसान जब खुद की तरफ आता है, तो वो चीज़ है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट कमिंग होम, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है लियो। तो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल और सिचुएशन। और करियर की अगर बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट फॉलोइंग द राइट पाथ, स्लो एंड स्टडी। तो जल्दबाजी मत कीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यू विल विन द रेस। आई थिंक कोई कंप्लीशन हो सकता है, कोई सक्सेसफुल कंप्लीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थिंग्स आपका कोई टास्क कंप्लीट हो सकता है, और वॉट एवर, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है। तो ये एनर्जीज हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading, of course. Till then, take care.